श्याम सुंदर पधारे हैं। अरे है गयो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, लाला भयो है, बधाई हो, बधाई। एक प्रकार से पागल सी हो गई कि लाला भयो है, लाला भयो। आप सभी को मेरी व्यासपीठ से ठाकुर जी के जन्म की बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। वृंदावन देखो श्याम बंशी बजाते मिलेंगे, जरा चल के वृंदावन देखो, जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंशी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। झूला झूल रही होंगी राधा रानी, झूला झूल रही होंगी राधा रानी, झूला झूल रही होंगी राधा रानी, झूला झूल रही होगी राधा रानी। और भगवान क्या करेंगे? राधा रानी झूला झूल रही होंगी तो भगवान क्या करेंगे? श्याम झूला झूलाते मिलेंगे, श्याम झूला झूलाते मिलेंगे। जरा हट के जमाने से देखो, जरा हट के जमाने से देखो, श्याम बंशी बजाते मिलेंगे। जरा हट के जमाने से देखो, श्याम झूला झूलाते मिलेंगे। ताली सेवा करे भाव से। हरि बोल। कभी यमुना के तीरे गोपियों के संग, 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 श्याम दास रचाते मिलेंगे, श्याम दास रचाते मिलेंगे। जरा हट के जमाने से देखो, जरा हट के जमाने से देखो, श्याम दास रचाते मिलेंगे। जरा हट के जमाने से देखो, श्याम रस रचाते मिलेंगे। और ऐसे नहीं मिलेंगे। दोनों हाथ ऊपर करो, पूरे पंडाल से पूरे सभी के हाथ ऊपर ताली सेवा करते हुए। जरा चल के वृंदावन देखो, जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। श्याम बंशी बजाते मिलेंगे।
भगवान के साथ में ग्वाल वाल होते हैं तो भगवान क्या करते हैं, संग में होंगे ग्वाल वाल उनके, संग में होंगे ग्वाल वाल उनके, शाम माखन चुराते मिलेंगे, श्याम माखन चुराते मिलेंगे। जरा हट के जमाने से देखो, जरा हट के जमाने से देखो, शाम कौवे चराते मिलेंगे, जरा हट के जमाने से देखो, श्याम कौवे चराते मिलेंगे। और कैसे मिलेंगे, कौवे चराते कैसे मिलेंगे, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, दोनों हाथ पूरे पूरे, छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो
उत्साह, इतने उमंग के साथ जिस देवकी को तुम रथ पर बिठाल करके ले जा रहे हो, उसी देवकी के गर्भ से जन्म लेने वाला आठवां गर्भ, 8वीं संतान तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगी, तुम्हारा वध कर देगा। आकाशवाणी सुनते ही कंस ने रथ रोका। थोड़ी देर तो सोच में डूबा रहा, फिर तलवार निकाल के देवकी को रथ से उतारा कि मैं देवकी को मार डालूंगा। जब देवकी नहीं रहेगी तो संतान कहां से होगी। पर वसुदेव जी महात्मा थे, कई प्रकार से कंस को समझाया। जब नहीं माना तो अंत में कहा, कंस मैं तुमको वचन देता हूं, देवकी को मत मारो, मेरे वचनों पर भरोसा रखो। वचन देता हूं कि देवकी के गर्भ से जितनी संतान होगी मैं तुमको ला करके दूंगा। तुम जो करना चाहो कर सकते हो, जैसा करना चाहो कर सकते हो। कंस जानता है वसुदेव जी वचन के पक्के हैं, इसलिए मान गया। ठीक है, वसुदेव जी देवकी को लेके घर पहुंचे हैं। समय बीतने पर कुछ समय बीता, एक पुत्र की प्राप्ति हुई। एक पुत्र हुआ है, नाम रखा है कीर्तिमान। देवकी रो रही है, पर वसुदेव जी ने हृदय पर पत्थर रखा है कि वचन दिया है पूरा तो करूंगा। उस बालक को लेके कंस के पास पहुंचे। कंस ने कहा, ये छोटा सा बच्चा मुझे कैसे मारेगा, मेरा शत्रु 8वां गर्भ है, मैं उसको मारूंगा, इसको ले जाओ। वसुदेव जी प्रसन्नता के साथ घर आ गए, लेकिन नारद जी पहुंचे हैं कंस के पास और कंस को एक कमल का पुष्प दिया है और कहा है, कंस तनिक गिनो इस कमल के पुष्प में कितनी पंखुड़ी है। कंस ने गिनना शुरू किया, 1 2 3 4 5 6 7 8, दूसरी से गिनो 8, तीसरी पंखुड़ी से गिनो 8। वसुदेव नारद जी कह रहे हैं, जिस प्रकार से इस कमल के पुष्प को आगे पीछे बीच कहीं से भी गिनने पर 8 होता है, उसी प्रकार से विष्णु छलिया है, किसी भी रूप में आकर के तुमको मार सकता है। नारद जी चले गए। नारद जी का काम था आग लगाना, लगा दी, क्योंकि नारद जी जानते हैं कि कंस के पाप का घड़ा भर चुका है। जैसे ही पूरा भरा और धराधाम पर प्रभु पधारे, तो नारद जी चले गए। यहाँ कंस ने देवकी वसुदेव को निर्दयता के साथ कारागार में बंद किया और बंद करने के बाद उनकी 6 संतानों को मार डाला। 7वीं संतान के रूप में श्री बलभद्र जी महाराज हैं, शेषनाग के अवतार हैं, जो वो प्रभु की माया से, योग माया से देवकी मैया के गर्भ से रोहिणी मैया के गर्भ में प्रवेश कर गए। रोहिणी कौन? वसुदेव जी की दूसरी पत्नी है, जो नंद और यशोदा जी के साथ में छिपकर के गोकुल में निवास कर रही है। तो 7वां गर्भ योग माया के प्रभाव से देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में प्रवेश कर गया। कुछ समय के बाद वह समय आ रहा है जब देवकी ने पुनः गर्भ धारण किया है, और जब गर्भ धारण किया 8वां गर्भ, और जब 8वां गर्भ आया तो जब जब कंस आता है, देवकी के चारों तरफ इतना प्रकाश है कि आता तो वो डराने धमकाने हैं, लेकिन खुद डर के भाग जाता है, देख ही नहीं पाता, इतना तेज, इतना प्रकाश है कारागार में। और कुछ समय के बाद कंस के कारागार में वह शुभ घड़ी आ रही है, जब भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि में मध्यरात्रि आज की भाषा में दिन रात्रि के 12 बजे हुए, और रात्रि के 12 बजे क्या देखा है वसुदेव और देवकी ने। वेदव्यासी भागवत में लिख रहे, तम अद्भुतम बालकमंबुजे क्षणम चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीतांबरं शांद्रपयोदशौभगम्। भगवान का अवतार होने वाला है। आकाश मार्ग में देवी देवता आकर के खड़े हो गए। भगवान शंकर डमरू बजाने लगे, सरस्वती बीणा बजाने लगी, ब्रह्मा जी वेदोच्चारण करने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी, गंधर्व गान करने लगे, पुष्प वृष्टि होने लगी, शंख बजने लगे, घंटी बजने लगे, मृदंग बजने लगे, जय जय घोष हो रहा है। नारायण पृथ्वी पर पधार रहे हैं। और कृष्ण मास के अष्टमी तिथि में
भाद्र मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि मध्यरात्रि देवकी देख रही हैं कि एक 5 वर्ष का बालक चतुर्भुज रूप धारण करके आ गया। बड़ा सुंदर 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 नेत्र, पीले पीले वस्त्र धारण किए हैं, सांवरी सूरत है, घुंघरारे बाल है, बड़े सुंदर कपोल है, बड़े सुंदर अधर है, सुंदर सी नासिका है, सुंदर सी दंडावली है, बड़ा सुंदर है। मन चाह रहा है देखते रहें, पर डर भी है कि कहीं कंस इसे हमसे छीन ना ले। बसदेव जी हाथ जोड़ते, प्रभु छोटे हो जाओ। भगवान ने कहा ठीक है, मैं छोटा हो जाता हूँ, आप अपने मित्र नंद जी के यहाँ मुझे छोड़ आइए। बसदेव जी बोले प्रभु यहाँ मैं कारागार से बाहर नहीं जा सकता और आप कह रहे हो गोकुल छोड़ के आऊं, कैसे? भगवान ने कहा वो मुझ पे छोड़ो आप, कैसे? वहां एक सूप समझते हो, सूप पड़ा हुआ था, भगवान को सूप में रखा, सूप रख लिया सिर पे। भगवान के सिर पर आते ही हाथों की हथकड़ियां, पैरों की बेड़ियां खुल गई, कारागार के दरवाजे खुल गए, योग माया के प्रभाव से सब सो गए, मथुरा में भी और गोकुल में भी। यमुना जी पार की हैं बसदेव जी ने। पहले तो यमुना जी में बाढ़ आई है, यमुना जी कह रही आज मैं हूं तो कोई है ही नहीं, ठाकुर जी जब तक चरणों को धोती नहीं, जल नहीं पीती, निकलने नहीं दूंगी। भगवान ने भी पैर निकाले, जल पिया यमुना जी ने, यमुना जी चरणों के नीचे से बहने लगी। बसदेव जी गोकुल पहुंचे, माया का प्रभाव वहां भी है, यशोदा रानी सो रही, सब सो रहे हैं। यशोदा जी ने एक लाली को जन्म दिया है, लाला को मैया के बाजू में लिटा के कन्या को लेकर के आए हैं, और जैसे ही कन्या को लेकर के आए हैं, कन्या ने जोर जोर से रोना शुरू किया है। कंस को खबर मिली है कि कंस देवकी ने 8वें गर्भ को जन्म दे दिया है। कंस तलवार लेकर के आया, देवकी के हाथों से कन्या को छीना, पत्थर पर पटक दिया, पर वह कन्या पत्थर पर नहीं गिरी, आकाश पे उड़ करके सिंह पर सवार हुई, अष्टभुजा फैला करके बोली, अरे मूर्ख कंस, तुझे मारने वाला हो चुका है। और आकाश मार्ग में तो उत्सव मनाया जा रहा है। यहाँ गोकुल में नंद बाबा के यहाँ पता चला है कि नंद बाबा के यहाँ, नंद बाबा की 2 बहनें हैं, नंदा और सुनंदा। उन दोनों ने देखा, नंदा और सुनंदा ने देखा है। क्या देखा है? नंद बाबा की बहनों ने, यशोदा मैया सो रही हैं, कमरे में आई तो देखा मैया के बाजू में नीलमणि, पहले तो देखा एक बाल, एक मतलब एक संतान है, क्योंकि कपड़ा उड़ा हुआ है। अब सोच रही लाला भयो या लाली भई, भगवान करे लाला भयो होए, हे भगवान, हे नारायण, ऐसी कृपा करना लाला भयो हो, चाहे इसके बाद 7-8 लाली दे दियो, पर लाला भयो हो, क्योंकि जान नहीं है लाला होगा तो खूब माल पाएंगी, इसलिए खूब प्रभु से निवेदन कर रही हैं। यहाँ पास में गई, पास में जाकर के चदरिया जैसे ही ऊपर उठाई तो देख